हर्षवर्धन जी क्यों हट रहे हैं पीछे? संयोजक का नाम उनके लिए आगे रख रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं। या तो उन्हें यह लग रहा है कि मैं जो रथ अपने गंतव्य तक पहुंचने नहीं वाला उसका सारथी बनकर क्या करूंगा, ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं? सुचेता, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी अब जो कर रहे हैं वो एकदम दुरुस्त कर रहे हैं। जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो उस समय नीतीश कुमार जी ने एक रैली में एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन की, इस गठजोड़ की, जिसका नाम उन्होंने तो इंडिया रख दिया, लेकिन अब जो स्थिति है उसमें अच्छा है कि इसको इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये अच्छा है कि पहले तो लोगों के ध्यान में था। और खड़गे जी ने कहा कि हमने फोन पे बात कर ली है, सब ठीक हो गया। नीतीश जी जो एक जायज चिंता जता रहे थे चुनाव के दौरान, बिल्कुल कोई गठजोड़ की चिंता नहीं की कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि उसको लगता था कहीं गठजोड़ के साथ ही एक एक 2-2 सीट भी मांग लेंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब उसके बाद भी आप देखिए 12 जून की बैठक टलना, 23 जून की पहली बैठक होना, उसके बाद बेंगलुरु, उसके बाद मुंबई, उसके बाद संयोजन समिति, और बार बार ये कहा गया कि संयोजक तो रखना ही नहीं। यहां तक कि जिस बैठक के पहले कहा गया था कि संयोजक नहीं रखा जाएगा, उसमें ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल खड़गे जी का नाम प्रस्तावित कर देते हैं। पता नहीं अध्यक्ष बनाना है, संयोजक बनाना है या पीएम का प्रत्याशी बनाना है। एक तरह से देखें तो जो व्यक्ति अपनी एक तरह से छवि के कारण, अपने कौशल के कारण कांग्रेस के साथ केजरीवाल, ममता और अखिलेश यादव को बैठा देता है, उसी व्यक्ति को दरकिनार कर दिया जाता है। और केसी त्यागी जी ने जो कहा, जो नीतीश कुमार कहते रहे कि हम तैयारी में भारतीय जनता पार्टी से बहुत पिछड़ चुके हैं, अब जहां हम खड़े हैं उसमें हमारे पास दिन नहीं बचे हैं, हमें तो सीटों पर चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है नीतीश कुमार को बहुत साफ साफ दिख रहा है कि अब इस गठजोड़ का कोई भविष्य नहीं रह गया है, और ऐसे में उनका जो ये कहे कि रुख है वो बहुत स्वाभाविक सा है। और मैं फिर से कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी आज जो राजनीति करते हैं, जो उनके ऊपर सत्ता लोभी होने का आरोप लगता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन बिहार को जंगल राज से बाहर लाने वाले, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मामले में आज तक उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, ऐसे नेता को छोड़कर अगर गठजोड़ कहीं और कुछ तलाश रहा है तो ये बहुत सचमुच चिंता की बात है। और नीतीश जी को पता था, इसीलिए आज उन्होंने मना कर दिया। अरे किशोर जी, आ रही हूँ आपके पास। आपके बिना कैसे बहस को आगे बढ़ा सकती हूँ? आपके पास भी आ रही हूँ, और मेरे को लगता है जल्दी जल्दी एक इनिशियल कमेंट तो सबसे ले लूं, वरना सब नाराज ना हो जाए मुझसे। मैं नहीं चाह रही हूँ कि किसी तरह की नाराजगी मोल लूं। वो जो नाराजगी अभी गठबंधन में चल रही है वही आप लोग झेल लें। पहले एक बार जरा ये बता दूं, किशोर जी आज क्यों नहीं पहुंचे? आपके नेता नहीं थे आज बैठक में, उद्धव जी नहीं थे, और कहा जा रहा है वो 23 मांग रहे हैं, नहीं दे रही है कांग्रेस आपको। अब मुझे लगता है बहुत देर हो गई है सर, अभी तक सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हो रही है? एक मिनट, मैं सुचित्रा जी, हाँ, तुम्हें निराश करना होगा, हर्षवर्धन जी को भी निराश करना चाहता हूं। महाराष्ट्र के अंदर मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी और प्रकाश अंबेडकर, ये हम सब लोगों में सीट शेयरिंग का हो चुका है। आज उद्धव जी जो 12 जनवरी को पंचपटी में भव्य कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा के, उस कार्यक्रम के तैयारी में व्यस्त थे, इसलिए नहीं आए। और आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? आपने चिंता करनी चाहिए मोदी जी की, 24 के चुनाव में कैसा होगा। हमारा कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, ना कोई नाराजगी है, सबने तय कर लिया है 1:1 400। एक चीज बता किशोर जी, एक चीज बता रही हूँ सिर्फ अपनी ऑडियंस को, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, तो आपका जो फ्रेम हमें मिल रहा है वो बड़ा गुस्से भरा मिल रहा है। तो वो मैं बता दूं कि ये गुस्सा नहीं है किशोर जी, वो सिर्फ हमें बता रहे हैं कि वो हमें निराश कर रहे हैं, लेकिन गुस्से में नहीं है किशोर जी। मैं बता दूं, जरा फ्रेम ठीक करा लीजिए। और मुझे गुस्से में अच्छे भी नहीं लगते हैं किशोर जी, तो मुस्कुराते रहते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन किशोर तिवारी कह रहे हैं कि भाई वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उनकी व्यस्तता थी। अब मुझे ये बता दीजिए वरुण पुरोहित जी कि इससे बड़ी व्यस्तता क्या होगी? 24 में आपका भविष्य इस बैठक पर टिका हुआ है, लेकिन आप उसके लिए नहीं पहुंच रहे। वो नहीं आए हैं, ममता बनर्जी नहीं आई हैं, और आपके नेता ने जो बयान दे दिया है ममता बनर्जी के लिए कि वो अहंकारी हैं,
क्या कहा है अधीर रंजन चौधरी ने? जरा मैं बड़ी खबर भी बता दूं, अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो अहंकारी हैं। उन्होंने ये भी कहा है ममता बनर्जी के बारे में कि जिस पार्टी से उन्होंने शुरुआत की है उसी पार्टी के नेताओं को अब वो आंखें दिखा रही हैं, यानी सोनिया गांधी को आंखें। ब्रेकिंग जरा चला दीजिए अधीर रंजन चौधरी वाली। मैं एक बार जरा वरुण जी के बाद उसके बाद ही आऊंगी। ये अच्छा नहीं है गठबंधन के लिए जो अधीर रंजन चौधरी का बयान आया है। वो अहंकारी बता रहे हैं ममता बनर्जी को, और वो ये भी कह रहे हैं कि जिस पार्टी से उन्होंने शुरुआत की उस पार्टी के नेताओं को ये आंखें दिखाती है। अब बताइए जरा, ये बयान आएंगे तो ममता बनर्जी आपको 2 सीटें तो क्या वरुण जी वो ठेंगा ही दिखाएंगी। वो इस बयान के बाद जिसमें आप उन्हें अहंकारी बोल रहे हैं, क्या देंगी कांग्रेस पार्टी को? बताइए वरुण जी। सुचारिता जी, आपको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपको भी। देखिए, कोई किसी इस प्रकार से कहने से कुछ नहीं होता। अब मैं आपको एक नैरेटिव क्रिएट जो बीजेपी कर रही है वो समझाना चाह रहा हूँ। आप 2 मिनट दे दीजिएगा। ये डेमोक्रेटिक फ्रंट है, ये कोई अलायंस है, ये कोई विलय नहीं हुआ है कांग्रेस के साथ सब पार्टियों का। तो भाई अलग अलग नेता अपने अपने बयान क्यों दे रहे हैं? स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स अपने हिसाब से। बीजेपी के कई नेता पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं दिन भर। गिरिराज जी जो मंत्री हैं तो पता नहीं क्या बोलते हैं। नीतीश की कोई एंट्री नहीं, फिर आप दिखा रहे हो नीतीश जी बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। ये सब अरे भाई, तो वो नीतीश जी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं ना, वो गठबंधन में थोड़ी है नीतीश जी के साथ। वो कुछ भी बोल सकते हैं, और जिस दिन वो बोलना बंद कर दे आपके लिए खतरे की घंटी हो जाएगी। अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो सोच लीजिए कि कहीं कहीं फिर से पासा पलटने ना वाला। हाँ बोलिए बोलिए। कोई पासा नहीं पलटने वाला ना। प्राण प्रतिष्ठा के नाम से तो बीजेपी अपने प्राण बचाना चाह रही है। इनको रंज है, तंज नहीं रंज हो रहा है। इंडिया अलायंस जब से बना है, घोषी उपचुनाव आ रहे, कर्नाटक आ रहे, सब जगह हारते जा रहे, तेलंगाना आ रहे। ये तो खाली 2-3 स्टेट की बात करते हैं। राजस्थान में भी अभी उपचुनाव हुआ, कांग्रेस वापस जीती 12,000 से ज्यादा। देखिए, ये जो एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, ये एक पाखंड, एक हमेशा खोखला और भयाक्रांत होता है। इसलिए घबरा रहे हैं। अगर खुद ने काम किए होते 9.5 साल 10 साल में करेंगे अपने स्टेटमेंट, तो भगवान के पीछे छुपने की आवश्यकता नहीं होती इनको। ना अपने अपने इंडिया अलायंस से घबराने की जरूरत नहीं होती। नहीं बने अलायंस, टूट जाए, दरार हो जाए, इनको क्या दिक्कत है? हाँ। ये दरार नहीं है, ये डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। अपने अपने विचार नहीं सर, नहीं सर, एक मिनट वरुण जी, आप अधीर रंजन चौधरी के बयान को डेमोक्रेसी कहेंगे? ऐसा कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सर। अगर आप इसे डेमोक्रेसी कहेंगे तो वहां पर ममता बनर्जी आपको ऑटोक्रेसी ही दिखाएंगी, यानी कि वो बताएंगी कि क्या हिटलर चाहिए होती है। वो आपको कहेंगी कोई सीटें मैं नहीं देने वाली हूं, बंगाल में कर लीजिए जो करना है। ये डेमोक्रेसी नहीं है। आप टीएमसी के सर्वोच्च नेत्री पर ये कह रहे हैं कि ये अहंकारी है, ये नरेंद्र मोदी के साथ मिली हुई है, ये भी कहा है। मैं एक बार संजय सरकार जी को ले आइए, संजय मिश्रा जी, उसके बाद आपके पास आ रही हूं। संजय सरकार जी को ले आइए जरा एक बार। संजय सरकार जी, ये बयान दिया है अधीर रंजन चौधरी ने आपकी नेत्री के बारे में, और उसके बाद भी आप लोग सीट शेयरिंग कर रहे हैं। अगर आपको मंजूर है तो फिर सब ठीक है। सुचरिता जी, मकर संक्रांति को सभी को शुभकामनाएं। जितना पैनलिस्ट बैठे हुए हैं तमाम देशवासियों को हम शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन सबसे बड़े बात आपको बता रहा हूं, आज दीदी क्यों मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। आपको मालूम है गंगा सागर में सबसे बड़ा पुण्यार्थी लोग आता है, लाखों लाखों आदमी को समागम होता है। वहां पर मॉनिटरिंग करना, वहां देखना और सबसे सही तरफ से उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी पड़ता है। आपको मालूम है पूरा हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड का कोने कोने से आदमी आता है, तो श्रद्धालु जो आता है उसको देखना भी बहुत जरूरी होता है। और रह गया अधीर चौधरी के बाद, 1991 में, मतलब ये 91 में कांग्रेस में लेके आने वाले ममता बनर्जी थी अधीर रंजन चौधरी को। अगर भूल सकते हैं उसको कर्म को, लेकिन जिस तरफ से अधीर चौधरी बयान देता है, वो भारतीय जनता पार्टी को हाथ से काप से प्याला से चाय पीते हैं और दीदी को खिलाफ बोलते रहते हैं। ये सही नहीं है। पहले तय करना है वो भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ लड़ेंगे, और अदरवाइज उसको तय करना भारतीय जनता पार्टी को फेवर में जाना है। ये नेले पे देला वरुण जी तो ये नहीं लड़ सकता। ये भारतीय जनता पार्टी को हार से तमाकू खाने वाला इंसान है, और तमाकू हमेशा खाते रहता है। लीजिए, में ये भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए। अब लीजिए, यहाँ पर का वो राम बाम कांग्रेस सब मिलके एक गोट हुए हैं। अब देख लीजिए, अब ये देख लीजिए, संजय सरकार जी नाराज हैं, और वो कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी ये भूल गए उन्हें कौन लाया था पार्टी में। नहीं है। अब ये नेले पे दैला है, इसको आप कैसे झेलेंगे वरुण जी? हाँ सर, संजय जी कंप्लीट कर ले। संजय जी कंप्लीट करिए। सुचारिता जी, कभी भी सुजय 10 सेकंड बोलिए सरकार साहब बोलिए। 10 सेकंड समय दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए।
और ये ममता बनर्जी अपना दम बल पर ममता बनर्जी बना है। ममता बनर्जी का कोई बनाया नहीं था, और एक बहुत मामूली घर से ममता बनर्जी आई है। एक चीज आपको बता रहा है, संघर्ष का दूसरा, जिंदगी का दूसरा ममता, संघर्ष का दूसरा नाम ममता बनर्जी है। और मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अटल जी बोला, या मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपको मतलब जो राहुल जी भी बोलता है, सोनिया जी भी बोलता है, ये मैं नहीं बोलता, नरेंद्र मोदी सर बंगाल में तो कुछ नहीं होने वाला। दूसरा नाम है तो संघर्ष। ना